वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। छह इसमें ढाल हैं अर्थात अधिकार हैं। हम पहली ढाल जिसमें चारों गतियों में क्या दुख हैं इसकी यहाँ पर बात समझ रहे थे। कल देखा था देव गतियों में दुख है, और देव गतियों में दुख में भी कौन से? भवनवासी, बेंतर और चौथे से आकाम निजरा आदि करके यह भवनित्रक में जो है जन्म लेते हैं। और अकाम निजरा मास से जन्म होता है ऐसा नहीं है, मंद कसाय के बल से भी क्या है यहाँ पर जन्म होता है। और भी अनेक प्रकार के पुण्यकार आदि, उपकार आदि, दया परिणाम और भी अपन जो अच्छे कार्य श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं उन कार्य के बल से भी जो है यह जीव इन गतियों में जन्म ले सकता है। अब बात चली थी आकाम निर्जरा, तो पहले अपन निर्जरा शब्द को समझते हैं कि निर्जरा किसे कहते हैं। लिखा यहाँ, आत्म प्रदेशों से कर्मों का एक देश झड़ जाना उसे निर्जरा कहते हैं। हमारे जो आत्म प्रदेश हैं उन आत्म प्रदेशों में जो हैं कर्म जो हैं बंधे हुए हैं। आत्म प्रदेशों का और कर्म प्रदेशों का एक में एक बिल्कुल दूध पानी की तरह बंद है। जिस प्रकार से दूध पानी को मिला दो तो कितने अंश में दूध है और कितने अंश में पानी है ये बताया नहीं जा सकता है। मतलब सर्व अंश में पानी है और सर्व अंश में ही क्या है? दूध है। तो एक में एक, इसी प्रकार से आत्मा के सर्व प्रदेशों में कर्मों का आकर के बंद हो जाना, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म बंद है तो आत्मा के सर्व प्रदेशों में, दर्शनावर्णी कर्म का बंध है तो आत्मा के सर्व प्रदेशों में। ऐसा नहीं ज्ञानावर्णी यहाँ हो दर्शनावर्णी यहाँ हो, ऐसा नहीं है। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में कर्मों का बंध होता है। हमारे जो परिणामों से, हमारे शुभ परिणामों से और हमारे अशुभ परिणामों से, ये शुभ परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं और शुभ परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इन परिणामों के बल से जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे 3 लोक में, हर प्रदेश में अनंत कार्मण वर्गणाएँ हैं जो ठसाठस भरी हुई हैं और वो हमारे आत्मा के साथ ठहर जाते हैं। उनकी स्थिति बन जाती है, फल देने की शक्ति वाले अनुभाग बन जाता है। इस प्रकार से वो कर्म बन जाते हैं। और कोई जीव जो है किसी प्रकार से अच्छा दया, करुणा या परोपकार आदि कार्य करता है तो उसके पुण्य के बंध बनते हैं, और गलत काम करता है तो पाप रूप, अशाता रूप, तो साता अशाता, शुभ अशुभ रूप, ठीक है ना। तो ये निर्जरा जो है उन्हीं कर्मों का, अपने आत्मा के प्रदेशों से उन कर्मों का एक देश झड़ना। एक देश झड़ना क्यों कह रहे हैं? एक साथ जो निर्जरा नहीं होती है, धीरे 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 उस प्रगति का, जिस प्रकार से आपके टंकी में पानी भरा हुआ है, नल अपन ने खोला तो पानी निकलना प्रारंभ हो गया, तो पानी जो नीचे जा रहा है, टंकी क्या हो जाएगी? धीरे 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 करके क्या है? खाली हो जाएगी। तो ये जो धीरे धीरे जो खाली हो रही है इसी को कहते हैं निर्जरा। ऐसे ही आत्मा का प्रदेशों से कर्मों का क्या हो जाना? बाहर निकल जाना, मतलब कर्म से बंधन से निर्बंधन हो जाना, कर्म अकर्म हो जाना, उसका नाम जो है निर्जरा है। बात आई थी आकाम निर्जरा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आकाम निर्जरा, अभिप्राय से ना किया गया विषयों का त्याग, त्याग मतलब निवृत्ति, तथा परतंत्रता के कारण भोग उपभोग का निरोध होने पर उसे शांति से सह जाना, उसका नाम आकाम निर्जरा है। यहाँ 2-3 बातें हैं समझने लायक। क्या कहा है? अभिप्राय से ना किया गया। जहाँ पर अभिप्राय नहीं है, जैसे मान लो कि आप उपवास कर रहे हैं
तो उस उपवास में आपके आत्मकल्याण का कोई अभिप्राय नहीं है, कर्म की निजरा का कोई अभिप्राय नहीं है, आत्म शांति का कोई अभिप्राय नहीं है, मोक्ष मार्ग संबंधी कोई अभिप्राय नहीं है, मात्र अपने ऐसे त्याग कर दिया। क्यों? भाई शरीर स्वस्थ रहे, ठीक रहे, बस शरीर स्वस्थ रहेगा। उपवास करने से क्या होगा? हल्का फुल्का शरीर हो जाएगा, बीमारी नहीं रहेगी, इसलिए मैंने उपवास कर लिया। ये क्यों चीज़ छोड़ दी भाई? अरे ठीक रहता है इससे ना, अपना आँख ठीक रहती है, कान ठीक रहते हैं, हार्ट ठीक रहता है, इसलिए मैं घी नहीं खाता हूँ, क्योंकि घी खाने से थोड़ा सा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने घी छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया है। तो आप त्यागी नहीं हो गए, आपने ऐसा छोड़ दिया, त्यागी नहीं हो गए, क्योंकि ऐसा छोड़ना तो उन जानवरों का भी छूटा होता है। जानवर भी क्या हैं बताओ? घी खाते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर कोई घी खाते हैं क्या? तेल खाते हैं क्या? नमक खाते हैं क्या? वो दूध आदि पीते हैं पूरे जीवन पर्यंत? दही खाते हैं क्या? छाछ खाते हैं? कुछ भी तो नहीं खाते हैं। मतलब उनका तो 6 रस का त्याग हो जाएगा, फिर तो 6 रस का त्याग है, लेकिन उनका त्याग नहीं है वहाँ पर, उनके त्याग के परिणाम नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ छोड़ रहे हैं, पर छोड़ रहे हैं पर कैसे छोड़ रहे हैं? अभिप्राय मोक्ष मार्ग का नहीं है, अभिप्राय त्याग तपस्या का नहीं है, अभिप्राय जो है कर्मों की निजरा का नहीं है। बस मैं स्वस्थ रहूं, मैं आरोग्यवान रहूं और मुझे इंद्रिय सुख आदि की प्राप्ति हो, इस भावना से। तो लिखा है यहाँ पर, अभिप्राय से ना किया गया, अभिप्राय से नहीं किया गया विषयों का त्याग। जो आपने विषयों का त्याग किया, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों का आपने त्याग किया। जैसे मान लो कि आपने टीवी देखने का त्याग कर दिया, भैया टीवी देखने का त्याग मेरा, मैं आँख संबंधी जो है कोई गलत चीज़ नहीं देखना चाहता हूँ, अश्लील चीज़ नहीं देखना चाहता हूँ, मैं बुरे चित्र वगैरह नहीं देखना चाहता हूँ, मैंने उसका त्याग कर दिया। तो अभिप्राय क्या है? क्योंकि मैं जो है इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहता हूँ। अभिप्राय ये नहीं है कि इससे मेरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो। यदि अभिप्राय ये होता कि मैं इससे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा और इस ब्रह्मचर्य के बल से मैं ध्यान करूँगा और ध्यान से मैं अपनी कर्म निजरा करके मोक्ष को प्राप्त करूँगा, ये अभिप्राय नहीं है। बस त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया मेरी आँख खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुझे बड़ा बड़ा चश्मा लग जाएगा और मेरी आँख खराब हो जाएगी। जब आँख खराब हो जाएगी तो फिर मैं कैसे ये सब करूँगा? तो इसलिए मैं अपनी आँख को ठीक करने के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा आपने विषयों को तो त्याग किया, लेकिन वो अभिप्राय सही नहीं था। तो विषयों का त्याग, निवृत्ति त्याग तथा परतंत्रता के कारण भोग उपभोग का निरोध होने पर, परतंत्रता के कारण भी भोग उपभोग का क्या होता है? त्याग हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद है, अब जेल में बंद हो गया है, अब उसे पता है कि वहाँ बढ़िया बढ़िया माल तो मिलना नहीं है, बढ़िया बढ़िया रहना तो मिलना नहीं है। तो भैया जेल में त्याग रह करके मैंने घर का त्याग कर दिया, मैंने अपने बीवी बच्चों का त्याग कर दिया, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, वहाँ पर क्या कर लिया? व्रत ले लिया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर तो कोई काम वासना कुछ तो होना नहीं है, तो मैं इसका त्याग कर देता हूँ। भैया मैं यहाँ पर मीठे का त्याग कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मीठा तो मुझे मिलना ही नहीं है। मैं यहाँ पर जो है गद्दे का त्याग कर देता हूँ, क्योंकि मुझे गद्दा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आपको वो चीज़ प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी इच्छा तो है पर प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपने मजबूरी बस आपने त्याग कर दिया। परतंत्रता के कारण जो भी भोग उपभोग की वस्तुएं हैं, भोग मतलब जिसे एक बार भोगा जाता है वो भोग वस्तु कहलाती है, जैसे भोजन तेल आदि, और जिसे बार बार भोगा जाता है, जिसे बार बार उपयोग में लिया जाता है, उसे उपभोग कहते हैं। जैसे गाड़ी है, घोड़ा है, वस्त्र है और आपके मोबाइल आदि, इनको बार बार आप यूज करते हैं, वो उपभोग कहलाते हैं। तो इन भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको आप त्याग कर देते हैं, या उनका निरोध हो जाने पर उसे शांति से सह जाना। अच्छा, यहाँ पर एक बात अच्छी लिखी है, शांति से सह जाना। त्याग तो किया पर उसमें शांति होना चाहिए, शांति से उसे आपने सहन किया। जैसे आपने जेल में रहकर मीठे का छोड़ दिया, तो मीठा छोड़ने के बाद आपको शांति, चलो तो एक विकल्प खत्म हो गया और मन में शांति है। तो वो शांति से जो आपने सहन किया उसके कारण आपके जो है पाप कर्मों की निजरा होगी, और वो पाप कर्मों की निजरा होने के कारण आपका पुण्य का बंध भी बंधेगा, और उस समय देवगति आदि का बंध होगा। तो नियम से भवनत्रिक, भवनवासी, वेंतर या ज्योतिष, इस प्रकार से 3 प्रकार के कहीं भी देवों में उनका जन्म हो जाता है।
तो ऐसी आकाम नजरा करके यह जीव जो है इन पर्यायों में गया, पर कहा कि वहाँ भी विषयों की चाह के कारण दुखी रहा। क्या लिखा यहाँ देखिए, देव दुखी क्यों? क्वेश्चन मार्क किया है कि जब देव हो गया, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छा रहन सहन मिल गया, तो फिर दुखी क्यों? देव दुखी क्यों? चलो समझ में आता है, मनुष्य दुखी हो, त्रियंच दुखी हो, नारकी दुखी हो, ये समझ में तो आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झंझटें हैं। लेकिन देव पर्याय में दुखी क्यों? तो लिखा है देव दुखी क्यों? विषयों की चाह से, मरण के भय से, देवांगना के वियोग से, ईर्षा से और अपने हीन पद से। ये कारण लिखे हैं। इन कारणों से क्या होता है, वह दुखी होता है। और ये जो दुखी होता है ना, ये सम्यक दृष्टि वाला देव दुखी नहीं होता है, ध्यान रखना। मिथ्या दृष्टि, पर पदार्थ में जिसकी आसक्ति है, पर में जिसका अपनत्वपना है, पर में जिसका एकत्वपना है, विषयों से ही जो धर्म बुद्धि मानता है, इस प्रकार से यह जो पर का कर्ता बनना चाहता है, पर को भोगना चाहता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि अभिप्राय वाला जो जीव है वही दुखी होता है। सम्यक दृष्टि तो कहीं भी दुखी नहीं होता है, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि कहीं दुखी नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि दुखी है। तो किन किन कारणों से? विषयों की चाह से। एक तो वो विषयों की अंदर चाह बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है। और दूसरा कारण बताया मरण के भय से, क्योंकि वहाँ जब मरण होता है तो माला मुरझाई और वो दुखी होने लगता है, तो मरण का उसको भय होता है। देवांगना के वियोग से, अब ये देवांगना जो है इसका वियोग हो जाएगा। इतनी सुंदर सुंदर जो देवियां हैं, इतनी सारी मेरी सुंदर सुंदर देवियां हैं जिसको मैं भोग रहा था, ये देवियां भी मेरे से छूट जाएंगी, तो उसका उनको दुख होता है। ईर्षा से, ईर्ष्या से क्यों? मान लो कोई वहाँ सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका बहुत सारा साम्राज्य होगा। जैसे वैमानिक देवों की रिद्धियाँ संपन्नता को देख करके ये भवनाश्य देव आदि जो हैं वो देख करके दुखी हो जाएं। ओहो देखो ये तो इतने बड़े देव, मतलब जैसे कोई अब राजा है, अब राजा को देख करके सामान्य जो मनुष्य है वो दुखी हो कि देखो मनुष्य तो हम भी हैं, मनुष्य तो ये भी है, आदमी तो ये भी है, आदमी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं कहाँ और वो कहाँ। अब कोई मोदी को देख करके देखो इसका कितना ठाट बाट है, कितनी संपन्नता है, कितने बॉडीगार्ड हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और एक हम हैं, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, पैदल चलना पड़ता है, पैर में चप्पल भी नहीं है, खाने को पूछता नहीं है कोई भी। तो इस प्रकार से दोनों तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य तो हम भी हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये ईर्षा जलन, जैसे पड़ोसी को पड़ोसी से जलन हो जाती है कि इसको उसका मकान बन गया, हमारे पास ये मकान नहीं है, इसके पास गाड़ी होगी, मेरे पास ये भी नहीं है। तो ये वस्तुओं को देख करके, भोगों की वस्तुओं को देख करके जो ईर्षा का जो परिणाम है, जो मानसिकता में जो टेंशन है, तनाव है, वो संबंधी जो है उनको दुख होता है। अपने हीन पद के कारण भी दुखी होते हैं, क्योंकि देव में सभी के पद एक से तो होते नहीं हैं, कोई छोटे पद होते हैं और कोई बड़े पद होते हैं। तो छोटे पद वाले जो हैं बड़े पदों को देख करके ईर्ष्या भाव करते हैं और अपने मन में बहुत ही जो हैं उस परिणाम को लेकर के दुखी होते रहते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि जो देव हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। देवों में व्यवस्थाएं कैसी हैं? सामान्य 10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखो यहाँ लिखा है 10 सामान्य भेद। देव और सामान्य। पहला लिखा है इंद्र। इंद्र मतलब राजा। इंद्र मतलब क्या है? राजा, जहाँ उसकी आज्ञा चलती है, ऐश्वर्यवान भी है और आज्ञा भी चलती है, वो राजा इंद्र। दूसरा लिखा है सामानिक। सामानिक देव कौन कहलाते हैं? पिता, गुरु, उपाध्याय। जो पिता तुल्य हों, गुरु तुल्य हों, जो उपाध्याय हों, पाठक हों, शिक्षा देने वाले हों, वो सामानिक देव होते हैं। त्रायस्त्रिंश मंत्री, पुरोहित। जैसे कोई पुरोहित होता है, पूजा पाठ कराने वाला पुरोहित होता है, या समझाने वाला, या मंत्री होता है सलाह देने वाला। तो मंत्री पुरोहित की तरह रहने वाले देव को त्रायस्त्रिंश देव कहते हैं। पारिषद सभा सदस्य। उस सभा के जो सदस्य हैं अर्थात जो मित्र की तरह रहते हैं वो पारिषद कहलाते हैं।
आत्मरक्ष अंग रक्षक, जैसे बॉडी कोड होते हैं ऐसे वो अंग रक्षक होते हैं, वो आत्म रक्ष देव कहलाते हैं। लोकपाल, कोतवाल, जो पूरा ही जो है रक्षा करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो कोतवाल कहलाते हैं। अनेक 7 प्रकार की जो सेना होती है, जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आकाश में उड़ने वाली सेना और पदाति सेना, ये सेना के रूप में रहने वाले जो देव होते हैं वो अनेक कहलाते हैं। प्रकीर्णक, नगरवासी, जैसे नगर जो है यहाँ मकान बना वहाँ मकान बना बिखरे हुए हैं, ऐसे नगरों में जैसे रहने वाले जो है देव होते हैं वो प्रकीर्णक देव कहलाते हैं। आभियोग, आभियोग देव हाथी, घोड़ा, बैल आदि वाहन का जो कार्य करते हैं वह आभियोग देव कहलाते हैं, मतलब वो खींचने का काम करते हैं। आभियोग जो हैं वाहन आदि में उनके ऊपर बैठ के सवारी आदि करने में काम आते हैं, वो आभियोग देव कहलाते हैं। और किल विसिक मतलब चांडाल देव, जो नगर से बिल्कुल दूर रहते हैं वो चांडाल देव कहलाते हैं। तो देखो जैसे मनुष्य में ये सब व्यवस्था होती है ना, ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो देव में भी हैं। तो ये 10 प्रकार के देव जो हैं, ये भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इन सब में ही ये व्यवस्था है। 1-2 जो पद हैं वो वैंतर आदि में नहीं होते हैं, बाकी सामान्यतः ये 10 पद जो हैं सब में हैं। तो देखिए छोटे पद में जो देव होगा तो क्या करेगा, बड़े पद को देख कर के ईर्षा भाव करेगा ना, फिर वो जलन करेगा, फिर मानसिक दुखी रहेगा, कह तो कुछ नहीं कर सकता, कर भी कुछ नहीं सकता है, पर दुखी रहेगा। तो ये 10 प्रकार के सामान्य भेद यहाँ पर देवों के बताए। तो इन पदों में यदि कोई छोटा पद होगा तो हीन पद होगा, तो उससे क्या होगा, देव जो है वह दुखी होगा और दुखी होकर के परेशान होगा। तो यहाँ अपन ने देखा कि देव गति में जो भवनत्रिक देव हैं वो किस प्रकार से जो है दुखी हो सकते हैं। अब जो राजा बना है, जो इंद्र बना है, वो तो नियम से जो है सम्यक दृष्टि होगा, बड़े पद में हैं। अब बड़े पद में हैं तो वो तो दुखी होने वाला नहीं है, लेकिन जो नीचे के जो पद होंगे उनमें रहने वाला देव ईर्षा भाव के कारण दुखी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इस गति में भी देवों के दुख के कारण मौजूद हैं, दुख के निमित्त मौजूद हैं, और हमें यह ध्यान रखना है कि हमें इस गति से भी परे होना है और सिद्ध गति को प्राप्त करना है। चारों गतियों से हमें हट करके मोक्ष गति को प्राप्त करना है। आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।